7 प्रकार की योद्धा होते हैं, 7 प्रकार की योद्धा होते हैं। तो अभी बता दो योद्धा बनना है। हमारा लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। इस आत्मिक लड़ाई में हम लोग को आत्मिक बन के लड़ना पड़ेगा, आत्मिक जीवन जीते हुए लड़ना पड़ेगा। हमारा वश में हो जाएंगे, हमारा पास आ जाएंगे। मेरे प्रियो 12 अध्याय में 4-5 आयत में अब्राहम का उम्र लिखा रहता है। 17 अध्याय में वो 80 तक चला गया था। तो 80 साल के उम्र में युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए मूसा, बाइबल में मूसा को देखिए, लड़ने के लिए चले गए इतना साल की उम्र में। आज मेरे प्रियो, अगर आप मेरे प्रियो एक योद्धा के रूप में मेरे प्रियो अपने आप को अगर देखेंगे, आप चाहते भी जाएंगे, आपका चीज जो है उसको लेकर वापस आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा स्पिरिचुअल मजल्स को मजबूत करना चाहते हैं। हम लोग मेरे प्रियो जब वचन को पढ़ते रहेंगे, आपकी स्पिरिचुअल मजबूत होता है। जब वचन आपका आपके अंदर स्पिरिट जो है वो मजबूत होता रहता है। शारीरिक रीति से कमजोर नहीं होना चाहिए। जब अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, बाहर से भी हम स्ट्रांग दिखेंगे, बाहर से भी हम स्ट्रांग बन जाएंगे। अगर अंदर कमजोर है, बाहर मोटा हट्टा कट्टा दिखेंगे भी, शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाहर कमजोर टाइप में दिख सकते हैं, अगर अंदर से स्ट्रांग, दुष्ट आत्मा डरेंगे, दुष्ट आत्मा भागेंगे। आज परमेश्वर हमको योद्धा बनाना चाहते हैं। हमारा अंदर से मेरे प्रियो डर को खत्म करना चाहते हैं, हिम्मत लाना चाहते हैं। मेरे प्रियो आपको बेपरिमाण से परमेश्वर, एक व्यक्ति मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, एक व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति बड़ा 1000 हो जाएगा, ऐसा लिखा है। एक व्यक्ति 100 लोग को, एक व्यक्ति 1000 लोग को मेरे प्रियो हरा सकते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो अब्राहम 80 साल के उम्र में 318 लोग को लेकर युद्ध करने गए थे। मेरे प्रियो वहां पर एक राजा, 2 राजा नहीं थे, 5 राजा दानव थे। अरे बाप रे, एक साइड 5 राजा लोग थे, दूसरे साइड 4 गए थे। मेरे प्रियो अब्राहम को नहीं हरा पाया, और अब्राहम के सेना 318 लोग को नहीं हरा पाए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप एक छोटा व्यक्ति, आपको छोटा समझ सकते हो, पर याद रखना, दिखते हैं छोटा, पर आप छोटे नहीं है। दिखते हैं गरीब, हम गरीब नहीं है। दिखते हैं कमजोर, पर हम कमजोर नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा परमेश्वर हमारा संग है, हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो अब्राहम डर के मारे एक योद्धा नहीं बन पाता। मेरे प्रियो हम एक कदम आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे, आपके साथ परमेश्वर 99%, परमेश्वर 100% आपके साथ चलने के लिए रेडी हो जाएंगे। बहुत लोग हैं डर के मारे सेवा नहीं करते, डर के मारे प्रार्थना नहीं करते, डर के मारे घर छोड़ के कलीसियाओं में आते नहीं है। मेरे प्रिय बाइबल में पहला यूहन्ना की पत्री 4:4 में लिखा रहता है, जो तुझ में है, जो संसार में है, जो तुझ में है, वो बड़ा है करके लिखा है। मेरे प्रिय बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर है, बड़ा परमेश्वर जिसने आकाश की रचना की है, जिसने ब्रह्मांड को रचना की है, जिसने इस पृथ्वी आकाश को रचना की है, वो सृजनहार परमेश्वर संग है, हमारा चारों तरफ है। हमका किसका डर पड़ा है? मेरे दाऊद डर गए थे, नहीं डरे, सब लोग डर गए, राजा डर गए, दाऊद के भाई लोग डर गए,
16-17 साल की उम्र वाला व्यक्ति है और वो युद्ध में निपुण थे। बोलिए, उसकी बातें सुनकर इस्राएली प्रजा डर गए, राजा डर गए। मेरे प्रिय, दाऊद ने गए 17 पहला शमूएल की पुस्तक में। क्यों दाऊद नहीं डरा? क्योंकि मेरे प्रिय रहा था, दाऊद का परमेश्वर मेरे प्रिय अभिषेक दे के रखा था। दाऊद के वे खतरा नहीं, फिलिस्ती है, वो कुछ भी नहीं है। बातें तो बड़े बड़े कर रहे हैं, खाली उसका कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे सामने हम लोग मेरे प्रियो वॉरियर्स हैं, हम लोग मेरे प्रियो योद्धा हैं, हम लोग मेरे प्रियो चैंपियंस हैं, हम लोग विक्टर्स, जय पाए हुए लोग नहीं देंगे। हालेलुया। हम सबके ऊपर, पर उस टाइप का वजन हमारा अंदर होना चाहिए, उस टाइप का प्रार्थना जीवन, उस टाइप का विश्वास हमारा अंदर, उस टाइप का भक्ति होना चाहिए। तब भाग निकलेगा शैतान, दुष्ट भाग जाएंगे, जादू टोना करने वाले देखेंगे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर दाऊद के अंदर एक वॉरियर, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार शेर को मार डाला, एक बार बाइबल में लिखा हुआ है, एक बार शेर को मार डाला, एक बार भालू को मार डाला। कितना साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में। जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का वचन है, तो हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी समस्या को भी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ परमेश्वर नष्ट प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को यदि मजबूत करेंगे, हमारा सामने ना गोलियत, ना कोई पहाड़, ना कोई समस्या, ना कोई गरीबी, ना कोरोना फिरोना, कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर महान करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुतकारी आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति क्षण भर में बदल सकते हैं। आपको प्रमोशन चाहिए, वो प्रमोशन दे सकते हैं। आपको ब्लेसिंग चाहिए, वो ब्लेसिंग दे सकते हैं। आपको घर चाहिए, वो घर दे सकते हैं। आपको आशीष चाहिए, वो आशीष दे सकते हैं। आप परेशानी में हो, वो परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। बट आपको योद्धा बनना पड़ेगा। आपको हारा हुआ महसूस करेंगे, मैं हारा हुआ हूं, मैं हारा हुआ हूं, ऐसा टाइप को सोचते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस्राएली प्रजा जा रहे थे आगे, जा रहे थे आगे, और उनका मन पीछे की मन में पुराना चीजों को याद करते हुए आगे की ओर आप कैसे जा पाएंगे? हर एक योद्धा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना पड़ता है। मन कहीं और रख के तलवार लेंगे, ये लो मेरे पास तलवार है, गाली दिया, उसको घर जाके बताऊंगा, तुम लोग आओ, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे ऊपर क्यों शक किया, उसने मेरे से क्यों गुस्सा किया, तुम लोग आ जाओ। मेरे प्रियो, योद्धा को कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, योद्धा को एकाग्रता की जरूरत है, योद्धा को आगे बढ़ने की जरूरत है। योद्धा कहीं नहीं रुकना चाहिए। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। ये अब्राहम क्या गए थे, बाइबल में लिखा, अगले 2 आयत पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 15-16 आयत पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 14, 15-16। अपने दासों के अलग अलग दल और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को, और मेरे प्रियो, जो लोग पीछा करेंगे वो धन को वापस लाएंगे, जो लोग पीछा करेंगे वो लोगों को वापस लाएंगे। पुराना नियम में दाऊद 6 युद्ध में जय पाए। करते थे, जब उन लोगों को हराते थे तो वहां से माल लूट के लाते थे।
शैतान ने जो कुछ चीज, आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी नौकरी, आपकी काम, जो भी है वो सब कुछ वापस मिलने वाला है। वो सब कुछ परमेश्वर आप लोगों को वापस रिटर्न देने वाला है। आज परमेश्वर मेंटालिटी रखने के लिए कहता है, सामने जो भी परिस्थितियां हैं, हम उस परिस्थितियों को देख के नहीं डरना चाहिए, उस समस्याओं को देख के नहीं डरना। परमेश्वर उस समस्या को आपके लाइफ से हटा देंगे। उस समस्या के ऊपर आप डरपोक जैसा रहेंगे। समस्याएं हमको हराते रहेंगे, डराते रहेंगे, दुष्ट आत्मा आपको हराते रहेंगे, डराते रहेंगे। जिस समय आपने हथियार बांध कर, जिस समय आप सब कुछ लौटा लाएंगे, सब कुछ वापस मिलेगा, सब कुछ प्राप्त करेंगे, आप तरक्की, उन्नति, ब्लेसिंग्स, आशीष। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम योद्धा। हर एक योद्धा क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे, युद्ध करेंगे। हालेलुया। हर एक योद्धा उस युद्ध में, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको योद्धा बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग का युद्ध में हम लोग को जीत हासिल करना चाहते हैं, जीत दिलाना चाहते हैं। आज परमेश्वर की वचन में अब्राहम योद्धा बनकर जा अपना लूत को बचा के लाया, इवन राजा लोगों को भी छुड़ा के लाया। 4 राजा लोगों को बंदी बना के ले गए थे, 5 राजा लोग। आज में क्या जिसका शादी जो होते हैं, आंटी जी एक महारानी है। हालेलुया। आप लोग महारानी लोग हैं। हालेलुया। कोई जवान लड़की इधर बैठे, युवरानियां है। आप लोग मेरे प्रिय जागरूक देखिएगा, प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग राजा लोग हैं, युवराजा लोग हैं। हालेलुया। रखना चाहिए राजा में वॉरियर मेंटालिटी रखना चाहिए, माइंडसेट रखना चाहिए, तब हम जीत हासिल करेंगे, युद्ध करेंगे। अगर डेली 3 घंटा प्रार्थना करने वाला यदि है, डेली 5 से 15 अध्याय बाइबल पढ़ने वाला यदि हम है, तो आपको रोक नहीं पाएगा। दुनिया का कोई ताकत आपको नुकसान नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग का प्रेयर 3 घंटा से 7 घंटा होना चाहिए। जिस समय हमारा प्रार्थना जीवन 3 से 7 घंटा होता है, आप भागने लगेंगे, आप चलोगे तो दुष्ट आत्मा गिरेंगे, आप बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा भागेंगे, आप प्रचार करेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक से लोग भर जाएंगे। दुर्ग विलय में जागृति आने वाला है, तो ऊंचा करने जा रहा है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर हेवनली ट्रेजर्स को खोलकर आकाश मंडल से परमेश्वर हेवनली ब्लेसिंग्स को रिलीज करेंगे। योद्धा चुप नहीं रहता है, योद्धा युद्ध करता है। आज परमेश्वर की वचन में योद्धा क्या करना चाहिए से योद्धा बन सकते हैं। मेरे प्रिय है मालूम, मैं 2-3 विषय बताकर शाम को कल सुबह से बताऊंगा और अच्छे से नोट्स भी मिल जाएगा। आज परमेश्वर की वचन के अनुसार हर एक योद्धा कैसे बन पाएंगे, कब बन पाएंगे। मेरे प्रियो, जितना समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, उतना परमेश्वर हमको हर एक योद्धा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना चाहिए। चलिए हम देखते हैं भजन संहिता 144 का वचन 1 हम पढ़ते हैं। 144 का वचन 1 भजन संहिता हम पढ़ते हैं। जो मेरी चट्टान है वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। ये दाऊद लिख रहे हैं ना, दाऊद के भजन का ऊपर लिखा है, दाऊद एक चरवाहा था। ये चरवाहा लिखता है परमेश्वर मेरे हाथों को लड़ने, कब मेरे प्रिय, अब परमेश्वर इनको युद्ध करना और हाथों को लड़ना कब सिखाए होंगे? जरा सोच के बताइए। आगे पीछे दौड़ भाग कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो दाऊद को क्या परमेश्वर युद्ध करना लड़ना सिखा पाता?
यही सीक्रेट है, मसीह लोगों को सीखना है, सब लोग को सीखना है। जितना समय हम हट्टे कट्टे होते जाएंगे, हम मजबूत होते जाएंगे, हम आशीषित होते जाएंगे, हम आश्चर्य कर अद्भुत कार्य देखते जाएंगे। बहुत कम लोग हैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, बहुत कम लोग हैं। दिया आज परमेश्वर की वचन है, हम लोग को परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना चाहिए। दाऊद राजा बनने से पहले भेड़ों के साथ भेड़ियों के ज्यादा समय, अधिक समय बिताते थे परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अब हर भजन से रहना, परमेश्वर के संग रहना, परमेश्वर के साथ रहना उसको अच्छा लगता था। दाऊद वो राजा होने के बाद नहीं था, राजा सिंहासन में बैठे थे, राजमहल का शौक नहीं था, उसको एक ही शौक था, परमेश्वर के लिए हमेशा उनके साथ बिताना। नंबर 2, हर एक वो वर्शिपर बनना पड़ेगा, पहले आराधक बनना चाहिए। हालेलुया, आराधक, परमेश्वर की आराधना करने वाला सत्य है। हालेलुया, आराधक हर एक स्वर्ग में मेरे प्रियो मिखाएल से लेकर गब्रियल से लेकर जितने स्वर्गदूत होते हैं, हर एक स्वर्गदूत हमेशा स्वर्ग में वर्शिप। तभी तो एक स्वर्गदूत कितने लोग को मार डालेगा मालूम? एक स्वर्गदूत कितना? 1,50,000। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, क्यों इतना ताकत कहां से आता है इन लोग को? क्यों आता है इन लोग को? कौन देता है इन लोग को? आइज़ाया की पुस्तक में एक वचन है, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए। आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 37, अध्याय 37 36 आइज़ाया की पुस्तक। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है 37 का 36 तब यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। बोर को सब यही सब पड़े हैं। एक स्वर्गदूत जाकर क्या किया मेरे प्रिय? ये स्वर्ग यहां पर हिजकिय्याह प्रार्थना किया, आराधना किया, और ये स्वर्गदूत ने चाहकर 1,85,000 लोगों को मार डाले, क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा स्वर्ग में वर्शिप करते रहते हैं। दाऊद एक सूरवीर सूरमा बनने का, एक ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा बनने का सीक्रेट था। ही वाज अ वर्शिपर, वो आराधक थे। के बारे में उस आयत को देखिए, वो हमेशा मैं गीत गाते रहूंगा, मैं भजन करते रहूंगा, मैं आराधना करते रहूंगा, मैं स्तुति करते रहूंगा। कितने बार स्तुति करते थे दाऊद? परमेश्वर हर रोज 7 बार स्तुति करते थे परमेश्वर। 55 का 17 में 3 बार प्रार्थना करते थे दाऊद। 119 में 165 और वहां पर लिखा रहता है 164 आयत में 119 का 7 बार दाऊद परमेश्वर को स्तुति करते थे। तो आज मेरे प्रियो बाइबल में पुस्तक पहला शमूएल की पुस्तक दाऊद के विषय में, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 का 18 आयत, पहला शमूएल की पुस्तक। दाऊद के बारे में एक अद्भुत वर्णन लिखा रहता है दाऊद के विषय में। एक ही आयत में खूब लिखा रहता है, 7-8 विषय एक ही जगह 18 आयत में। 16 का 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ प्रभु के वचन में, दाऊद के विषय में। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी जानता है, वीणा बजाना जानता है, वहां वीर योद्धा भी है, वो वीर और योद्धा भी है। हालेलुया, वो वीर
इसका मतलब हम सब लोग को वीणा बजाना पड़ेगा क्या? ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा मत सोचिएगा। वीणा बजाना आए या ना आए, कम से कम ताली बजाना आना चाहिए, ताली बजाना आना चाहिए, स्तुति करना आना चाहिए, प्रार्थना करना। अगर आएगा आप वीर बन सकते हो, आप वॉरियर बन सकते हो, आप योद्धा बन सकते हो, आप महान योद्धा बन सकते हो। मेरे को कम से कम योद्धा के विषय में इनके बारे में 21 संदेश मिला है उपवास में। ये 21 संदेश पता नहीं कहां कहां बताना पड़ेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर जागृति लाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर जागृति की आवश्यकता है। ईगल विंग्स कॉन्फ्रेंस करने चाह रहे हैं, हर महीना पावर कॉन्फ्रेंस करने चाह रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में जागृति आ जाए और लोगों को छुटकारा, चंगाई मिले और दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्रिय, 16 का 18 पढ़ रहा हूं, पहला शमूएल की पुस्तक। वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान रूपवान भी है। यहोवा उसके रहता है। हालेलुया। यहोवा उसके, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में आखिरी में क्या लिखा रहता है? सब जगह जगह बनाओ, यीशु मसीह हमारा संग है, यीशु मसीह हमारा साथ है। अगर यीशु मसीह हमारा संग है, यीशु मसीह हमारा साथ होना चाहिए, परेशान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज परमेश्वर चाहते हैं हम लोग वर्शिपर बन जाए। 4:24 में हमारा सुसमाचार में लिखा रहता है, प्रभु आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करे। पिता भी उस टाइप के लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा की वचन से, आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से, सच्चाई से यानी परमेश्वर की वचन से उनकी आराधना करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमको योद्धा बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग के द्वारा युद्ध कराना चाहते। जीत के चले गया शैतान, जो कुछ नुकसान हुआ आपके जीवन में वो सब कुछ वापस देना चाहते हैं। परमेश्वर सब कुछ वापस मिलने वाला है। टोटल रिकवरी, टोटल रिस्टोरेशन होने वाला है। वो सबके जीवन में भरपाई होने वाला है। सबके जीवन में परमेश्वर भर भर के देने वाला है सब कुछ। आज मेरे प्रियो, योद्धा कब हम योद्धा बन सकते हैं? पास्टर जी, योद्धा बनने की आवश्यकता क्या है हम लोग को? आप बनो या ना बनो, आप एक योद्धा हो। अगर आप जान जाओगे मैं एक योद्धा हूं, आप एक योद्धा हो। जैसा गिदोन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने जब मजबूत किया, हिम्मत दिया, मेरे प्रियो, एक सूर्य सुनना परमेश्वर आपके संग, तो जाकर उसने मिद्यानियों के हाथ से इस्राएली प्रजा को, मेरे प्रियो, छुड़ा लिया, मिद्यानियों को हरा दिया। 300 लोग गए थे मिद्यान के सहने। मिद्यान 6 अध्याय 7 अध्याय न्यायों के पुस्तक में गिदोन आगे आगे गए। परमेश्वर ने सौ करके अलग तीन प्रकार, कुछ लोग मेरे प्रियो मटका लिए, कुछ लोग तुरी लिए और मेरे प्रियो कुछ लोग तलवार लिए। आज मेरे प्रियो इन लोग ने मटका फोड़ रहे थे, तलवार को मेरे प्रियो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ा। परमेश्वर मेरे प्रियो इन लोग का आवाज सुन के, परमेश्वर मेरे प्रियो इन लोग का आवाज बढ़ा दिया। इन लोग को खाते हुए, अरे इधर भी आवाज आ रहा है, इधर भी आवाज आ रहा है, इधर भी आवाज आ रहा है। इन लोग भाग निकले और आपस में एक दूसरे को, मेरे प्रियो, एक दूसरे को हानि करने लगे और इन लोग तलवार लेके उनको पीछे करते उनके ऊपर गए। अब मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, प्रभु चाहेंगे आप बिना युद्ध करें, आप करने की जरूरत नहीं है, बट आपको वर्शिप करना पड़ेगा, आप आराधना करना पड़ेगा, आप गीत गाना पड़ेगा। हमेशा
स्तुति जी तो लोग करते रहते, जब घर में रहते हैं, जब खाली रहते हैं, टाइम पास नहीं करते। कुछ लोग टीवी देखते हुए टाइम पास करते हैं, कुछ लोग नाटक सीरियल देखते हुए टाइम पास करते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, मतलब टाइम पास नहीं होने, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग आराधना करने की आदत डालेंगे, आपका टाइम पास